जय हिंद साथियों, मैं पूजा चौहान ट्रिकी एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? काफ़ी अच्छे होंगे और हमारा पहला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया होगा, तो आपको लग रहा होगा कि हाँ शायद अब हमने कुछ पढ़ा है। ठीक है, आपके जो पहला टॉपिक कंप्लीट हुआ है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि रक्त परिसंचरण जो कंप्लीट हो गया है, उसके एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे पीडीएफ में। तो हम आपको पीडीएफ भी शेयर कर देंगे यूट्यूब के हिसाब से ही। हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन, पोषण। ठीक है, न्यूट्रिशन जो आपके खाने पीने पर डिपेंड करता है, तो वो आपको किससे मिलता है, किन चीज़ों से आपको सही न्यूट्रिशन मिलता है, ये सब पढ़ने वाले हैं हम इस टॉपिक में। न्यूट्रिशन जो होता है ये आपके फिजिकली हेल्थ के साथ साथ मेंटली हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है कि आप खाने में क्या खा रहे हैं, जिसके कारण आपका जो ब्रेन है वो डेवलप्ड हो रहा है, ग्रो कर रहा है। तो वो ज़रूरी रहता है किसके आधार पर? वो न्यूट्रिशन के आधार पर ज़रूरी रहता है। ठीक है, आज हमारी जो क्लास रहेगी वो इंट्रोडक्शन क्लास रहेगी। कल से हम आपको पूरे टॉपिक वाइज आपको सारी चीज़ें बताई जाएगी आपको न्यूट्रिशन में कि जो न्यूट्रिएंट होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं, न्यूट्रिशन क्या होता है। तो हमारी हमारी जो बॉडी होती है, हमारे शरीर का निर्माण या उसकी वृद्धि करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? न्यूट्रिशन या पोषण की आवश्यकता होती है। न्यूट्रिशन होता क्या है मैंने आपको बता दिया है कि शरीर के वृद्धि और विकास के लिए पोषण आवश्यक होता है। और यह पोषण हमें किन से मिलता है? तो हमें ये पोषक तत्वों से मिलता है, यानी कि न्यूट्रिएंट से मिलता है। अब वो पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं? तो वो पोषक तत्व होते हैं 5 प्रकार के। वैसे जनरली 2 प्रकार के होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। जिसके अंतर्गत कार्बन की मात्रा पाई जाती है ज़्यादा उसे कार्बनिक कहा जाता है, और जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती है उसे अकार्बनिक कहा जाता है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन, ये आपको इमेज दिख रही होगी, न्यूट्रिशन आपके खाने पर डिपेंड करता है, मतलब कि जो न्यूट्रिएंट होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है न्यूट्रिशन आपका, पोषण। तो मैंने आपको बताया कि जो कार्बनिक होते हैं जिसमें कार्बन की मात्रा होती है, क्या क्या हो सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, प्रोटीन हो सकते हैं, वसा हो सकती है, इन सभी में कार्बन पाया जाता है। लेकिन कार्बन नहीं पाया जाता, विटामिन में भी कार्बन पाया जाता है, लेकिन कार्बन नहीं पाया जाता है। वो क्या क्या होते हैं? वो होते हैं जल और खनिज लवण। जल भी हमारे न्यूट्रिएंट का ही एक, न्यूट्रिशन का ही एक पार्ट होता है। विदाउट जल, वाटर के आपका न्यूट्रिशन कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि खाने को पचाने के लिए जल की भी आवश्यकता होती है। जल किन से मिलकर बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। और भोजन के ऑक्सीकरण के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसीलिए भोजन को अवशोषित करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। क्योंकि हम जो खाना खाते हैं वो कैसा होता है? ड्राई होता है, सूखा होता है। उसको हम अपने मुंह में उसको बारीक पीसते हैं, चबाते हैं, तोड़ते हैं, काटते हैं, कुतरते हैं, तो ये हमारे मुंह में वो कैसा हो जाता है? लुगदी जैसा। साथ में उसके साथ लार मिल जाता है, जिसके कारण वो लुगदी जैसा हो जाता है। कभी कभी जो खाना होता है वो आपके फूड पाइप में यानी कि भोजन नलिका में फंस जाता है, फिर आप पानी पीते हैं ताकि उसमें नमी आ जाए और वो आगे खिसक कर आपके स्टमक में चला जाए। तो जल भी हमारे भोजन के लिए, हमारे पोषण के लिए बहुत आवश्यक होता है, और जल के बिना तो जीवन संभव ही नहीं है। इसीलिए जल भी हमारे पोषण का ही एक रूप माना गया है। ठीक है, पोषण में बहुत ज़रूरी रूप माना गया है, जल की अहम भूमिका होती है। तो हम न्यूट्रिशन में हम पढ़ने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट और मिनरल्स और वाटर। सभी टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर कि आपको किन चीज़ों में कौन से प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, और कार्बोहाइड्रेट की कितनी इकाइयाँ होती है, ये सारी चीज़ें हम आपको पढ़ाएंगे पूरी डिटेल में। उसके बाद में जो अलग होती है ना, कृत्रिम शर्करा होती है, जो आर्टिफिशियल शुगर होती है, उसके बारे में भी आपको पढ़ाया जाता है। ये आर्टिफिशियल शुगर जो होती है वो केवल टेस्ट के लिए होती है, उससे कोई हमें एनर्जी नहीं मिलती है। अगर आप तुरंत ऊर्जा पाना चाहते हैं अपने शरीर में तो आप क्या लेंगे? आप कार्बोहाइड्रेट लेंगे। लेकिन अगर आपके शरीर में लंबे समय तक ऊर्जा बनाए रखनी है तो आप क्या लेंगे? तो आप लेंगे फैट, यानी कि वसा। वसा हम ज़्यादा नहीं लेते, हम बिल्कुल ड्रॉप फॉर्म में लेते हैं, बिल्कुल कम मात्रा में लेते हैं। जैसे कि तेल, सब्जी को जब बनाया जाता है तो उसमें थोड़ी मात्रा में तेल मिलाया जाता है। घी जो होता है आप रोटी में लगाकर खा सकते हैं, या कुछ भी हलवा वगैरह बनता है तो उसमें आप 1 चम्मच 2 चम्मच इस तरीके से डाल सकते हैं। पर आप ज़्यादा मात्रा में इसको नहीं लेंगे, क्योंकि अगर आप ज़्यादा मात्रा में इसको लेंगे तो आपको बहुत ही अजीब सा महसूस होगा। आपको ऐसा लगेगा, एसिडिटी सा लगेगा, जी घबराने लगेगा आपका, और शरीर जो रहेगा पूरा मतलब अजीब सा ही फील होगा, आपको थकान थकान सा महसूस होगा। तो आप ज़्यादा मात्रा में आप फैट नहीं ले सकते हैं। लेकिन आजकल जो जंक फूड यूज़ किए जा रहे हैं, जंक फूड में चीज़ का प्रयोग होता है, और चीज़ जो होता है वो हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है।
कम मात्रा में अगर लिया जाए तो वो ठीक है, लेकिन अगर आप लगातार जंक फूड खाए जा रहे हैं, चीज़ का यूज़ किए जा रहे हैं, टेस्ट के लिए चीज़ बहुत एक्स्ट्रा चीज़ डलवा लेते हैं कुछ लोग, तो वो नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, पेट बढ़ जाता है हमारे शरीर में, और पेट ज़्यादा होने के कारण क्या हो सकता है, ओबेसिटी हो सकता है। बहुत सारे लोग जो लगातार जंक फूड का यूज़ करते हैं, उन्हें देखा ही होगा आपने, वो काफ़ी हेल्दी होते हैं, ठीक है, मोटे होते हैं, और थोड़ा बहुत चलेंगे, थोड़ा बहुत काम करेंगे और उनकी सांसें फूलने लग जाती है। हाँ, हार्ट अटैक की भी संभावना हो जाती है उस कंडीशन में, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ज़्यादा फेट होने के कारण हार्ट की कोरोनरी धमनी में क्या हो जाता है, वो फेट जमने लग जाता है, जिसके कारण एक कंडीशन ये आती है कि वो पूरी की पूरी धमनी ब्लॉक हो जाती है और ब्लड का फ्लो नहीं हो पाता है, जिसके कारण व्यक्ति के शरीर में ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है और वो फट जाती है, जिसके कारण हार्ट अटैक आ जाता है। तो ये कंडीशंस होती है कुछ। और न्यूट्रिशन अगर आप सही मात्रा में लेते हैं तो आपका मेंटली हेल्थ होती है आपकी, दिमागी तौर पर आप काफ़ी स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ों के खाने की वजह से आपका दिमाग भी तेज रहता है, आप चीज़ों को ज़्यादा भूलते भी नहीं हैं। सही मात्रा में सही न्यूट्रिएंट मिलता है अगर बच्चों को, तो वो उनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छे से होती है। ज़्यादा जो न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है वो किसको होती है, जब बच्चे ग्रो कर रहे हों, जैसे कि 6 महीने के बाद बच्चा खाना शुरू कर देता है, तो लगभग 1 साल से या 2 साल से 6 साल तक या 10 साल तक बच्चे को खाने पीने में काफ़ी प्रोटीन वाली चीज़ें देना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन हमारे शरीर का सही तरीके से निर्माण करता है। शरीर की पूरे निर्माण में जो सबसे ज़्यादा सहायक होता है वो होता है प्रोटीन, ठीक है। तो इसीलिए जब बच्चा खाने लगता है तो डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं कि इसे प्रोटीन वाली चीज़ें ज़्यादा खिलाइए, क्योंकि प्रोटीन को कहा जाता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, ठीक है, जीवन की एक ईंट कहा जाता है किसको, प्रोटीन को। इसीलिए ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है जब बच्चा ग्रो कर रहा हो। साथ ही जो गर्भावस्था में महिलाएं होती है या गर्भवती महिलाएं जो होती है, उन्हें भी प्रोटीन की मात्रा और कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा दी जाती है, क्योंकि जब पूरा प्रेगनेंसी पीरियड कंप्लीट हो जाता है और बच्चे की डिलीवरी होने वाली होती है, तब जब लेबर पेन के थ्रू जब बच्चे की डिलीवरी होती है, तो उस समय जो कंडीशन होती है फीमेल्स की, कहा जाता है कि लगभग 200 हड्डियों के एक साथ टूटने जितना दर्द होता है। तो उस कंडीशन में हड्डियों पर काफ़ी जोर पड़ जाता है, हड्डियों में से कैल्शियम जो होता है वो सारा झर सा जाता है। इसीलिए ज़्यादा मात्रा में प्रेगनेंसी पीरियड में महिलाओं को कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा दी जाती है, साथ ही प्रोटीन की मात्रा भी दी जाती है, क्योंकि जब बच्चा भ्रूण अवस्था में होता है तो उसे भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है, उसका शरीर का निर्माण होता है गर्भ से ही, इसीलिए ये न्यूट्रिएंट काफ़ी ज़रूरी होती है महिलाओं के लिए। कार्बोहाइड्रेट भी आवश्यक होता है महिलाओं के लिए, लेकिन महिला एक साथ कार्बोहाइड्रेट सेवन नहीं कर सकती, इसलिए कुछ कुछ समय में हर 2 घंटे में प्रेग्नेंट फीमेल्स को या गर्भवती महिलाओं को कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए, ताकि उसके भी शरीर जो रहेगा वो स्वस्थ रहे और उसके होने वाले बच्चे का भी शरीर स्वस्थ रहे। तो ये थी कुछ बेसिक सी जानकारियाँ जो मैंने आपको बता दी है कि हमारे जो शरीर की वृद्धि या विकास होते हैं वो किस पर निर्भर करते हैं, हमारे पोषण पर। और पोषण किस पर निर्भर करता है, हमारे खान पीन पर। खान पीन यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन। विटामिन कोई अलग से नहीं मिलते हैं, जो चीज़ें होती है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इन तीनों से ही मिलकर विटामिन मिल जाते हैं हमें, क्योंकि ये जो चीज़ें हमने खाई है, कार्बोहाइड्रेट जो मीठी शर्करा मतलब फल वगैरह होते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन जो होता है हरी सब्जियों में होता है, दूध में होता है, अंडा दाल वगैरह में होता है प्रोटीन, और वसा जो होता है घी या तेल के रूप में आप प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से जो हरी सब्जियां होती है उन्हीं से बहुत सारे विटामिन मिल जाते हैं। जो आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट की कुछ मात्राएं होती है, उसी में भी कुछ मात्रा में विटामिन मिल जाते हैं। तो ये 3 जो होते हैं न्यूट्रिएंट, पोषक तत्व, ये हमारे शरीर के लिए काफ़ी आवश्यक होते हैं। अगर आप इन्हें सही मात्रा में ले सकते हैं तो आपके शरीर में कभी कोई बीमारियां नहीं होगी, ना ही कभी किसी विटामिन की कमी होगी और ना ही किसी खनिज की कमी होगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारे पैर दुखते हैं, हमारे घुटने दर्द करते हैं, कैल्शियम की कमी हो गई। तो ये सारी इन चीज़ों की पूर्ति कौन कर देता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये तीनों मिलकर इनकी पूर्ति कर देता है, ठीक है। क्योंकि प्रोटीन में आप क्या लेते हैं, अगर दूध लेते हैं लगातार तो आपको कभी कैल्शियम की कमी नहीं होगी, ना ही कोई बीमारियां होगी, आप स्वस्थ रहेंगे, ठीक है। हरी सब्जियां अगर आप लगातार खाते हैं तो आपको सभी विटामिनों की पूर्ति हो सकती है, आपको कोई बीमारी नहीं होगी। अगर आप सुबह डेली मतलब हर रोज कोई एक फल अगर आप अपने नाश्ते में ऐड करते हैं तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, ठीक है। जो लोग मेरी तरह हैं, मुझे प्रोटीन की कमी हो सकती है या शायद होगी,
तो क्या होता है कि खान पीन पर असर पड़ता है कि प्रोटीन की कमी हो जाती है, जिसके कारण शरीर बन नहीं पाता है। खैर मेरा शरीर शुरू से ही ऐसा है, तो इसके लिए मैं किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकती। तो इस तरीके से कुछ खान पीन पर अगर आप ध्यान दें तो, या कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा की सही मात्रा पर अगर ध्यान दें तो हमारे शरीर की अच्छी वृद्धि और विकास हो सकती है। तो ये था इंट्रोडक्शन क्लास। कल से हम शुरू करेंगे प्रोटीन यानी कि न्यूट्रिएंट्स के बारे में, और मैं आपको सारा पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगी। और मैं आप जल्द ही रक्त परिसंचरण के कुछ एमसीक्यूज हैं जो एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, वो सारे एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ठीक है, हर टॉपिक का ऐसा ही रहेगा कि जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होगा उसके बाद में आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे, ताकि आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो सके, आपको एक आइडिया हो सके कि किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बने रहें आप ट्रिकी एकेडमी के साथ में, और इसी तरीके से जानकारी पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। और प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसे लगी है, हमारा समझाया हुआ आपको कितना समझ में आया है। अगर कोई डाउट हो तो डाउट भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो जुड़े रहें ट्रिकी एकेडमी के साथ। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, धन्यवाद।